मैं आपका दोस्त बसंत ठाकुर, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज झाझर से। इस समय हम मौजूद हैं कस्बा झाझर में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत होने जा रही है और यहां पर पहुंचेंगे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु। और ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है, ये रविंदर भाटी जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिन्होंने ये आज प्रोग्राम रखा है। कुछ मांगे हैं किसानों की, जिनको लेकर इस विषय पर आज उनसे चर्चा हुई है और हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे कि आज इनकी जो मांगे हैं, क्या क्या मांगे, अगर इनकी मांगे नहीं भी मानी जाती तो आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। आप देख रहे थे AMB लाइव ठाकुर बसंत के साथ, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी। पंचायत की जा रही है जी, क्या कारण? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं देश के किसानों की समस्याएं जो लगभग 75 साल से चल रही हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, मेरी समझ में भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप की समझ में केवल आज़ाद हुए राजनेता और आज़ाद हुए उद्योगपति, इस किसान मजदूर को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। क्यों कि सुई से लेकर और हेलीकॉप्टर तक जो बनाता है वो कीमत लगाता है, लेकिन ये किसान गन्ना बनावे, कीमत सरकार लगावे, ये किसान गेहूं बनावे, कीमत सरकार लगावे, ये किसान धान बनावे, कीमत सरकार लगावे। कारण क्या है कि ज़्यादा संख्या थी, गरीब किसान थे, जिनको सत्ता मिली वो उन्होंने अपने सत्ता की मद में केवल और केवल राजनेताओं को और उद्योगपतियों को आज़ाद रखा। उद्योगपतियों से पैसा लिया, चुनाव लड़ा, जीते, कुर्सी पे आए, वोट मांगे, तब किसान को देवता बताया, किसान को भगवान बताया, किसान को अन्नदाता बताया। जब कुर्सी मिल गई, बैठ गए, तो फिर किसान कुत्ता भी नहीं रहा। तो इसलिए हमने 2006 तक आंदोलन किया था। तब चौधरी मान सिंह टिकैत के साथ हम थे, तब स्वामीनाथन आयोग बना था और स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि 3000 रुपये उस समय गेहूं की कीमत, ऐसे सबकी कीमत इतनी बताई थी कि उस समय सरकार उससे 20 गुना कम दे रही थी, तो वो नहीं माना। इसीलिए कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ, ये नारा लगाया गया और इस नारे के तहत 14 में हमने कहा था कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, अरे चुप रहो, और भाजपा लाओ। और ऐसे ही 19 में, ऐसे ही 17 में प्रदेश में और अब 22 में। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस परेशान कर रही थी, कांग्रेस को भगा दिया। अब हमारी सरकार हमने ही बनाई है, तो हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि इस 80% किसान को क्यों लुटवा रही हो। अभी सब बता रहे थे यहाँ लोकल में कौन से मकान को चाहे जब तोड़ दिया जाता है और उस कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। लेकिन हम ये ऐलान के साथ कह रहे हैं, हमारी भारतीय किसान भानु की एक फौज है, संगठन है, हम जिता भी सकते हैं तो हरा भी सकते हैं, और हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान और मजदूर और गरीब और गांव वालों के साथ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई जात हो, कोई बिरादरी हो, अन्याय नहीं होने देंगे। ये हम ऐलान के साथ कह रहे हैं। इसीलिए आपसे भी कह रहे हैं कि वायरल कर दो, ये गौतम बुद्ध नगर, ये बुलंदशहर, ये झाझर, ये जो हवाई अड्डा बन रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, इसके आड़ में तमाम किसान गरीब मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है और नोएडा, ये इतना यहाँ लूट पाट मचा हुआ है कि जो रुपया दे दे करोड़, उसका मकान बच गया, जो नहीं दे उसका मकान टूट गया। क्या मतलब है? मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जब तक किसी का मकान न तोड़ा जाए, जब तक उसकी व्यवस्था न कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करते हैं, क्यों कि ऐसा संत मुख्यमंत्री हमने तो 50 साल में पहली बार देखा है, जो त्यागी है, तपस्वी है, दयावान है और निर्भीक और निडर है। लेकिन उनके पास तक बात पहुंच नहीं पाती। बीचे बीचे अधिकारी जो भ्रष्ट हो गए, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन हम तो गांव गांव, जगह जगह और हर जिले, हर देश, पूरे देश में घूम रहे हैं
और जहां भ्रष्टाचार होता है उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से दूसरे प्रदेशों में होता है तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह, अमित शाह से करते हैं और खुद भी इतना बल रखते हैं कि शासन न सुने, प्रशासन न सुने तो हम अर्जुन बन जाएंगे, अर्जुन, और हमारी आवाज, हमारा बाण होगी और ये सब हमारे पदाधिकारी गांडीव होंगे। जो हमारी नहीं मानेगा उसको किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और जिसका आदेश करेंगे उसको सिट जिताएंगे। जो किसान की बात करेगा अब वो ही देश पर राज करेगा और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। बोलेंगे अभी बैठ जाओ और सुनो, माइक से कुछ मत बोलो। और हमारी मांग है, डिबेट चल रही है, बैठ जाओ सब। बीच में काट रहे हैं। और एक और सुनो, हमारी मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होगा। किसान और फसलों के जो किसान होंगे वो सदस्य होंगे, वही तय करेंगे कि किस भाव गेहूं और किस भाव गन्ना और किस भाव धान बेचा जाए। वो सरकार को खरीदना पड़ेगा। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जदार है किसान, वो केंद्र सरकार माफ कर दे। उसके बाद यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। और यदि आंतरिक सुरक्षा में लगे पुलिस वाले कहीं भी शहीद हों तो उनको 2 करोड़ रुपया। दूसरी, जब हम 26 जनवरी में चिल्ला बॉर्डर पर थे तब पुलिस वाले घायल हुए थे और मीडिया वाले घायल हुए थे। भारत का संविधान और भारत का संसद कहता है कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है। फिर कहां चला गया चौथा स्तंभ? पहला स्तंभ मजा मार रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा स्तंभ रिपोर्ट लेने जाता है, घायल हो जाता है, कोई नहीं सुनता। हमारी मांग थी भारतीय किसान भानु की कि चौथा स्तंभ यदि घायल हो जाए तो 2 करोड़ मुआवजा, और यदि शहीद हो जाए तो 4 करोड़ मुआवजा दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा और पास कर दिया जाए। सरकार किसी की भी रहे, किसान को 1 करोड़, पुलिस को 2 करोड़ और मीडिया चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, इसलिए 4 करोड़। और जिनके बल पे ये संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, अडानी अणमानी अरबपति और खरबपति हो गए, हम किसान खेती करते हैं। वो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना, वो लगे रहते हैं। न अमेरिका को आने दे, न फ्रांस को, न चीन को, न जापान को, न पाकिस्तान को, और हम यहाँ मजे लेते हैं। तो 1 मिनट, तो उनको दिया जाए शहीद होने पे 5 करोड़। केवल राइफल चटकाने से राष्ट्रीय सम्मान नहीं होता। जब 5 करोड़ मिलेगा शहीद के परिवार को तो वो अपना मकान बना पाएंगे और अपना खा पाएंगे, ग्रेटर नोएडा में पढ़ पाएंगे, और फिर बड़े होने के बाद जब सेना में जाएंगे तो उन्हें विश्वास होगा कि हम शहीद हो जाएंगे, तब भी हमें पूरा सम्मान मिलेगा। बताइए, ये महापंचायत कब तक चलने वाली है? ये महापंचायत आज यहाँ हो रही है, ये महापंचायत आज ही खत्म होगी और हमारा ये आदेश होगा सभी पदाधिकारियों को, गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को आदेश होगा कि गौतम बुद्ध नगर और मेरठ मंडल में, और चाहे वो बुलंदशहर हो चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, और ये जो अत्याचार अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, अभी हम आए हैं वहाँ से सिम्मावली से, वहाँ सिम्मावली में 2 चीनी मिल 1 पैसा नहीं दे रही किसानों का, 500 करोड़ रुपया बकाया है। ऐसे ही मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आपका शामली, और मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और आपका गौतम बुद्ध नगर और बागपत, इन जिलों को हम देख रहे हैं। इनकी समस्या को समाधान करना हमारे हाथ में है। अध्यक्ष जी, सिम्बावली में जिस तरह चीनी मिल है और उसमें जो धुआं उठता है, वहाँ के लोग काफ़ी जो है फेफड़ों से ग्रसित हो रहे हैं। कितनी दूरी पर फैक्ट्रियों को खोलने की इजाज़त देनी चाहिए? सिम्बावली में जो क्षेत्र है वो अभी आए थे। ऐसा है, जो सिम्बावली में आए थे, आपकी बात 100% सही है। ये जो बड़े बड़े मील लगाए जा रहे हैं वो पब्लिक के स्थान पर नहीं लगने चाहिए, ये दूर लगने चाहिए। क्यों कि उनकी चिमनी की जो राख होती है वो
सांस में जाती है और मशीन यानी आदमी की मशीन जो अंदर की फेफड़े वगैरह खराब होती है। क्यों? लेकिन है क्या, कोई नहीं सुन रहा और न कोई समझ रहा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये बहुत कीमती मनुष्य है, लेकिन पैसे के चक्कर में इन राजनेताओं ने ऐसा बवंडर मचाया है कि कारखानों के नाले गंगा और यमुना में पड़ रहे हैं। वजीराबाद और ओखलाबाद के बीच में 22 नाले दिल्ली के बलमूत्र के यमुना में पड़ जाते हैं। जब रमेश बाबा ने लड़ाई शुरू की थी 11 में, तो इसीलिए की थी कि केंद्र में भी कांग्रेसी सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेसी सरकार थी। हम लड़े थे 11 में, 13 में, और फिर कह दिया था भगाओ कांग्रेस। और लेकिन अब भाजपा की सरकार है केंद्र में और भाजपा की सरकार है हरियाणा में, और अब भी वही नाली वही ज्यों के तो हैं। जी, आज जो आपका यहाँ रणनीति रही है कि अगर ये आपकी बातें नहीं मानेंगे तो अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हम अर्जुन के रूप में होगी, और 3 महीने में हमारी बातें नहीं मानी तो महाभारत होगा। जो किसान की बात करेगा। और महाभारत में सुनो, जो गलत पार्टियां हैं उनको हम समर्थन नहीं करेंगे। पूजनीय रमेश बाबा ब्रज के भगवान, उन्होंने किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से बनाया है, उसका चुनाव चिन्ह ये देखो, पेन है पेन, और फिर पेन है चुनाव चिन्ह, पेन निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड किसान क्रांति दल। जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं 80% किसानों की, तो अच्छे ईमानदार लोगों को लोकसभा के टिकट देके भारतीय किसान भानु का ऐलान है कि सरकार किसानों की, और आपके अच्छे लोग मीडिया में होंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, उनके द्वारा सरकार बनाएंगे और इन भ्रष्ट लोगों को हटा देंगे सबको। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। शांत रहो एक अंतिम सवाल है जी। 2023 चल रही है जी, और आप ही के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है कि 2041 का मास्टर प्लान तैयार हो गया प्राधिकरण द्वारा। जी, इसका स्पष्टीकरण ऐसा है 2041 का मास्टर प्लान तैयार हो गया हो, 2041 तक भारत के बहुत ऐसे नेता हैं वो जिंदे नहीं बचेंगे, ठीक है, और हमारा पूरा मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारा है संगठन, यदि उद्यम करेंगे तो हम धरना देंगे और 1 इंच उनको चलने नहीं देंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारे यहाँ पर जो भी कंपनी बाहर की आ रही है, हमारी ज़मीन तो अधिग्रहण में जा रही है। जब ज़मीन नहीं रहेगी तो बच्चों के लिए रोजगार देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कंपनी आ रही है, बहुत बहुत बड़ी विदेशी कंपनी भी आ रही है, लेकिन जो भी आती है कंपनी, वो आने से पहले ही एक ऐलान करती है कि लोकल का कोई बंदा नहीं लिया जाएगा। जब लोकल के बंदे नहीं लिए जाएंगे तो उन कंपनियों से हमें फ़ायदा क्या है? हमारा इस मेन मुद्दे पर यह प्रोग्राम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर हमारी ज़मीन जाएंगी और यहाँ पर कंपनी आएंगी, सबसे पहले हमारे बच्चे लगेंगे, अन्यथा कोई यहाँ पर कंपनी नहीं चलाई जाएगी और ना ही चलने देगी हमारी यूनियन। पहले यहाँ पर लोकल के बच्चों को लगाया जाएगा, तब कोई बाहर का बच्चा लगेगा। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ पर सौतेला व्यवहार भी चल रहा है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर और रेट दिया गया है किसानों को, और बाहर और रेट दिया जा रहा है। जब और रेट सौतेला व्यवहार हो रहा है तो ये सौतेला व्यवहार नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐलान कर दिया है। बाहर के लोगों को जब लोकल की जमीन की आवश्यकता होती है तो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनको ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ये जो सौतेला व्यवहार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जी जी जी, इससे किस तरीके का भाव प्रकट होता है? ये भाव प्रकट ये होता है कि एयरपोर्ट की जो जमीन ली है, उन्हें जब अलग से रेट अलग दिया जा रहा है और हम लोगों को कम दिया जाएगा, तो सौतेला व्यवहार हमें स्वतः ही दिख रहा है। इसलिए हमें ऐसा भाव प्रकट होता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ। प्राधिकरण से, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम प्राधिकरण से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे किसानों को
किसी के भी साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और जो आबादी की ज़मीन हमारे किसान भाइयों की बनी हुई है, जब हमारे परिवार बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, उन आबादियों की ज़मीनों को टच नहीं करेगा प्राधिकरण, हम ये कहना चाहेंगे। और आबादी से कम 100-200 मीटर तक प्राधिकरण को ज़मीन हमारी छोड़नी होगी। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद 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 प्रताप सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।